मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीकर दौरे के समय एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा काले झंडे दिखाने का मामला पिछले 3 दिनों से तूल पकड़े हुए है, जिसे लेकर आनन फानन में पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। आज कांग्रेस विधायकों के भारी विरोध के बाद सभी पकड़े गए 4 कार्यकर्ताओं को कोर्ट से जमानत के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने, विरोध करने का अधिकार सबको है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदय का दौरा था यहाँ पर और सीकर की संभाग वाली के लिए जो लगातार अनवरत जो वकील साहिबान हैं उन्होंने भी धरना दे रखा है। लगातार नीमका थाना और सीकर में लगातार जो है आमजन भी इस बात का विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को दौरे को देखते हुए एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, एनएसयूआई के जो हमारे साथी लोग हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे दिखाए। मुख्यमंत्री जी छुई मुई की तरह से इतने व्यथित हो गए कि बच्चों को, परिवार वालों को उठा के ला रहे हैं, बच्चों को उठा के ला रहे हैं। ये प्रजातंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में विपक्ष के पास में अधिकार है कि वो अपनी बात रखने के लिए अपना विरोध प्रदर्शन करें। विरोध प्रदर्शन करने का छात्र जो आंदोलन है उनका तरीका था काले झंडे दिखाने का। तो उन्होंने काले झंडे दिखाए तो क्या अपराध कर दिया? अपराधियों की तरह से जो है बिहेव कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी हैं। और आज से लगातार पुलिस से संपर्क में है। उन्होंने थाने में भी गए, वहाँ भी उन्होंने धैर्य का भाई आप इनको पेश करो कोर्ट में। आपसे तो उम्मीद नहीं कर सकते हम, क्योंकि आप तो सरकार के पीछे पीछे चल रहे हो। न्यायालय से हमें उम्मीद है। और आज इस तरह से वकील साहिबान इकट्ठे होकर के पूरी एकता के साथ जो इन्होंने वहाँ पे जो हमारी पैरवी की है, मैं इन बात के लिए व्यक्ति से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वयं भी आंदोलित है संभाग वाली के लिए, लेकिन चूंकि कल एनएसयूआई का मामला था, एनएसयूआई के लिए सारे वकील साहिबान एकजुट होकर के जिस तरह से इन्होंने पैरवी की है, जिस तरह से इन्होंने अपनी मजबूती के साथ बात रखी है, और माननीय न्यायालय ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से उन छात्रों को जो है बेल आउट किया। प्रजातंत्र में विरोध करने का क्या तरीका है? प्रजातंत्र का यही तरीका है कि खूबसूरती से हम अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए अपने अधिकारी को निर्देश देना चाहिए था कि इन बच्चों को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इनको। मुख्यमंत्री का दौरा संपन्न हुआ, बात खत्म हुई। आप द्वेषपूर्ण भाव से जो काम कर रहे हो ना, हम इसका घोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। मैं पूरे जो है वकील साहिबान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से एकजुट होकर के पूरी एक आवाज़ मिला करके इन्होंने जो आज कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी, और माननीय न्यायालय भी इस बात से संतुष्ट है कि प्रजातंत्र में छात्रों का अधिकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को रखे। काला झंडा दिखाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये द्वेषपूर्ण भाव से जो कार्रवाई हो रही है ना, ये बड़ी निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इससे सरकार सामंतशाही और अत्याचारी बनी हुई है, वो इससे पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। भाजपा सरकार में माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही हैं, कांग्रेस में अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत बार विरोध हुआ है, लेकिन कभी इस तरीके से किसी विरोध करने वाले पे मुकदमा लगा करके उसको अंदर डाल देना और फिर अगर वो नहीं मिले तो उसके परिवार को लाना, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। आज देखो चूरू के अंदर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उससे पहले जो अंग्रेज संगठनों के जो इनके विपक्ष पार्टी के जो सदस्य हैं, जो विपक्ष पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको पकड़ के अंदर कर रहे हैं। कल झुंझुनू में कर रहे थे, आज चूरू में कर रहे हैं, सीकर में कर दिया। तो मैं प्रशासन को कहना चाहूँगा कि आप सरकार की कठपुतली मत बनो। आपने शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्षता से काम करेंगे। ये तो धन्यवाद देता हूँ मैं न्यायपालिका को और वकील साथियों को कि वकील साथियों ने जाकर के पैरवी की और न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया। अन्यथा ये तो सामंत लगा रखी थी कि हम इन लड़कों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं पेश करेंगे। ये कोई सामंत है क्या? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपने आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है और उठाएंगे। और आपकी हिम्मत है तो अब की बार मुख्यमंत्री आए तो बता देना, हम उसको काला झंडा दिखाएंगे और आप हमें अंदर कर देना। मैं मान जाऊंगा आपके प्रशासन को। क्या तरीका लगा रखा है कि चाहे जिसको पकड़ के उठा के ला के बंद कर दो? ये सामंत है क्या? लोकतंत्र है, इसमें आंदोलन करना सबका अधिकार है। आप आंदोलन नहीं करने दोगे, आप ज्ञापन नहीं देने दोगे। हमने इनसे कहा था कि हमें एक व्यवस्था दे दीजिए
प्रशासन से मैंने कहा था कि व्यवस्था दे दीजिए कि एक जगह खड़े होकर के हम हमारा विरोध दर्ज करा सकें। कहा नहीं, विरोध दर्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते विरोध दर्ज? हम विधानसभा में विरोध करते हैं, हम सड़कों पे विरोध करेंगे। आज ये वकील साथी यहाँ विरोध कर रहे हैं, तो क्या इनको पकड़ पकड़े मुकदमा लगा अंदर डालोगे? विरोध करना नहीं है। संविधान ने अधिकार दिया हमें विरोध करने का कि हम विपक्ष में हैं, अगर आप गलत काम करोगे तो हम विरोध करेंगे। ये 55 दिन से यहाँ वकील बैठे हैं हड़ताल के ऊपर, एक संभाग बहाली के लिए। पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने संभाग बनाया था, जनहित के लिए बनाया था, जनता के हितों के लिए बनाया था कि जनता को जयपुर नहीं जाना पड़े, जनता को सीकर में न्याय मिले, जनता को यहीं और वकील साथी वो यहीं अपनी फाइलों को निपटा सकें। उस संभाग को आपने निरस्त कर दिया। उस संभाग की बहाली के लिए उस लड़के ने आगे आकर काले झंडे दिखाए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप संभाग बहाल करो। मेरे यहाँ फतेहपुर में एक लड़के ने एक पोस्टर लगा दिया था कि मुख्यमंत्री जी संभाग बहाल करो, जनता की मांग है संभाग बहाल करो। रात को 1 बजे उसको उठा कर लाते हैं। क्या वो आतंकवादी है कि रात को 1 बजे उसको उठा के लाते हो? ऐसा नहीं चलने देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, पुंगी बजा देंगे इस प्रशासन की, अगर ये सामर्थ्य करेंगे तो। अन्यथा न्यायपालिका है जो आपको जितनों को डाल सको डालते जाओ। हम न्यायपालिका में जाएंगे और न्याय मांगेंगे। जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया वो मौके पर मौजूद थे क्या? जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया वो मौके में मौजूद थे क्या? नहीं, वो नहीं थे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक ओम प्रकाश नागा ने काला झंडा दिखाया था। वो ओम प्रकाश नागा इनके गिरफ्त में आया नहीं, तो इनके रिश्तेदारों को, संगठन के अन्य पदाधिकारियों को डालोगे। अच्छा, वो हाथ नहीं आएगा तो क्या कल हम लोगों को डाल देगा अंदर ला करके? किस किस को डालोगे आप? कितने दिन डालोगे अंदर? पुलिस से मुलजिम तो पकड़े नहीं जाते हैं। 302 के मुलजिम घूम रहे हैं, 60 ऐसे वो सरेआम घूम रहे हैं, उनसे तो सेटिंग करते हो। और जो एक आम आदमी जो जनता की आवाज़ उठाता है उसको ला करके तुम बंद करोगे आप लोग? ये कौन सा तुम्हारा कानून है? कौन सा तुम्हारा तरीका है? अगर आपको पकड़ना है तो जो एचएस घूम रहे हैं उनको पकड़ो। आए दिन घटना कर देते हैं, आए दिन लोग गोलियां चला रहे हैं, लोगों को बलात्कार हो रहे हैं, उनको तो आप पकड़ नहीं सकते। और एक आम आदमी की आवाज़ उठाता है उसको ला करके आप अंदर कर रहे हो। ये नहीं होएगा, ये लोकतंत्र है, नहीं होने देंगे कोई सूट के अंदर। अगर ऐसा करोगे ना तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पे उतर जाएगी, सड़कें जाम कर देंगे, बाजार बंद करा देंगे, हिलने नहीं देंगे, पत्ता से पत्ता बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का सीकर दौरा था। उस सीकर दौरे में हमारे अग्रिम संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष के द्वारा जो झंडा दिखाया गया था, राजनीतिक व्यवस्था के पूर्ण प्रशासन ने जिस प्रकार से एनएसयूआई के अन्य छात्रों को गिरफ्तार करना, उनके परिजनों को लाना, ये घोर निंदनीय है। प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का, विरोध करने का सभी को अधिकार है। पहले भी मुख्यमंत्रियों का भी विरोध होता है और आगे भी प्रजातंत्र में हम मानते हैं कि जो विपक्ष में रहता है उसको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हमारे वकील संघ ने भी यहाँ लगातार संभाग की मांग को देखते हुए 55 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है और सभी आमजन में रोष व्याप्त है कि सीकर संभाग मिलना चाहिए। उसी के तहत उन लोगों ने झंडा दिखा दिया। लेकिन प्रतिशोध की भावना से, इस सरकार में प्रतिशोध की भावना से जिस प्रकार छात्रों को गिरफ्तार किया, उनके परिजनों को पकड़ करके लाया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमें न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास था कि न्यायपालिका और हमारे जो वकील संघ है उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास था। जिस एकजुटता के साथ हमारे वकील संघ के सभी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी वकील वहाँ पर कोर्ट में गए और हमारे जो एनएसयूआई के जो छात्र प्रतिनिधि थे उनके वहाँ पर हमें न्यायपालिका में विश्वास था। जो न्यायपालिका का जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। लेकिन हम चेताना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार जिस प्रकार द्वेषतापूर्ण कार्य कर रही है, ये इस प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है और अपना हक मांगने का, और हक मांगने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें विरोध में आज आप स्वयं काले कपड़े पहन करके आए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर फिर सीकर में आए हुए हैं, तो क्या आप भी इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन की लापरवाही कहीं बड़ी है। आवारा सांड उस काफिले में घुसा, गाड़ी रुकी, इसकी वजह से ये घटना हुई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीकर का जिला प्रशासन है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीकर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष होने के नाते मीडिया के माध्यम से ये मांग करती हूँ कि आवारा सांड जो राजस्थान का मुखिया है उसके काफिले में घुस गया, तो इसका जिम्मेदार सीकर का जिला प्रशासन है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की है, उसमें जिम्मेदार हमारे अग्रिम संगठन मानो और कोई संगठन मानो उनको ठहराया जा रहा है, जो गलत है। है कि सीकर संभाग और दुमका थाना को समाप्त करने का एजिटेशन लगातार 2 माह से चल रहा है। उसी के प्रोटेस्ट में यहाँ सीएम साहब यहाँ पधारे थे, उनसे हमारा डेलीगेशन मिला था और उसी प्रोटेस्ट के तहत कुछ छात्रों ने जनहित के मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया जाता है, धरने प्रदर्शन चलते हैं, झंडे भी
दिखाने का है तो ये तो लोकतांत्रिक तरीका है डेमोक्रेसी के अंदर किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करने का। इसलिए छात्रों ने अपनी वाजिब जो मांग थी, क्योंकि ये गणित से जुड़ा हुआ मुद्दा था, मांग के तहत छात्रों ने इस प्रोटेस्ट के तहत सीएम साहब को कोई एक काला झंडा दिखा दिया। मैं ये मानता हूँ कि ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्रिमिनल एक्ट की प्रोटेस्ट करना, अपनी जिंदगी के मुद्दों पे प्रोटेस्ट करना, काले झंडे दिखाना, धरना प्रदर्शन करना, ये जो प्रोटेस्ट है वो क्रिमिनल एक्ट की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए हमारे 5-6 जो NSUI के जो बच्चे थे उनको मैनिपुलेटेड स्टोरी बना के कि भाई एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए ये प्लानिंग कर रहे थे सीएम साहब को काले झंडे दिखाने का। अब उनको कैसे क्या हुआ, कहाँ से उनको अरेस्ट किया, इसलिए उनको आज यहाँ के न्यायालय में पेश किया और हमने उनकी पैरवी करके उनको बेल आउट किया है। इस दौरान विधायक राजेंद्र पारीक, विधायक हाकम अली खां, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, जिला उपाध्यक्ष मोहर सिंह गौड़, निवर्तमान सभापति जीवन खां, कांग्रेस नेता जगदीश दानोदिया, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भागीरथ सिंह जाखड़, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, भंवरलाल नेहरा, सुरेश शर्मा, सेवादल कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविकांत तिवारी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।